ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। माह रमज़ान का आगाज़ तकरीबन हो चुका है, चांद नज़र आ गया है और ऐसे में लाहौर शहर क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमत भी है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर भी है, दुश्मनों की नज़र रहती है। ख़ास तौर पर जो भी हमारे इस तरह के खूबसूरत मौक़े आते हैं कि कहीं ना कहीं अनरेस्ट किया जाए, कहीं ना कहीं जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल में ख़राबी पैदा की जाए, तो ऐसे में जो हमारी इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उन्होंने भी प्लान तैयार कर लिया है। स्पेशली लाहौर शहर के लिए, पंजाब के लिए क्या प्लान बनाया गया है। माह सयाम के लिए बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नसीम कुरैशी साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नसीम साहब, हमने देखा कि दहशतगर्दी की एक बार फिर से लहर है पाकिस्तान में पिछले चंद रोज़ से, पिछले चंद महीनों से, तो इस सूरत हाल में क्या ख़ास तैयारियाँ की गई हैं लाहौर शहर को महफूज बनाने के लिए? अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ। हर साल की ये रूटीन एक एक्सरसाइज है। ठीक है, एक वो फार्मूला वो बना हुआ है कि इतनी इबादत गाहें हैं, इतने मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं, क्योंकि माह रमज़ान है ना, इसमें ख़ास तौर पे फोकस किया जाएगा और वो मसाजिद को और इमाम बारगाहों को। ठीक, उसके लिए उन्होंने इजाफी नफरी तैनात कर दी है। ठीक है, और ये सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब के लिए। दूसरा सबसे ज़्यादा जो है ना कॉम्बिंग ऑपरेशन और क्या कहते हैं आम पर्सनली ई ऐप के जरिए लोगों की चेकिंग, शहरों के, लाहौर की मैं बात बताऊं, लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे वो ई ऐप के जरिए उन्होंने सैकड़ों हज़ारों में पर डाटा है। अगर मैं वो पढ़ना शुरू कर दूं तो आपका जो है ना टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उसमें मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। एक रात में ना, एक दिन में गुज़श्ता जो 24 घंटों में 5476 व्हीकल्स और मोटरसाइकिलों को चेक किया गया। ठीक है, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की आप बता रहे हैं। हाँ, दाखिली और खारजी रास्ते, जैसे आपका सगियां हो गया, दराए रावी हो गया, वो मोटरवे इंटरचेंज हो गया, ये सारे रास्ते हो गए। मुल्तान रोड पे जो भी उसके ठोकर न्याज बेग है, इधर कसूर रोड पे, फिरोजपुर रोड पे है। हाँ जी, बिल्कुल है, काला शाह काकू है अपना, ये रावी टूल प्लाजा है, बिल्कुल बाबू साबू है, एग्जैक्टली सारी चीजों पे। अच्छा, इसमें ना एक चीज ये भी देखने में आ रही है इस दफा, ये क्योंकि जो आईजी, जो भी कोई पुलिस ऑफिसर आता है वो अपने तरीक़ेकार से चीज़ों को बेहतर करने जी, आईजी साहब भी नए ही आए, नए आईजी साहब रहो, अब्दुल करीम साहब आए जी, बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। अच्छा, इनका स्पेशल जो है ना जो काम होता है ना, ये हमेशा कहीं भी लगे हो तो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को ये बड़ी गहरी नज़र देखते हैं, क्योंकि ये एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच भी रहे हैं। तो उस दौरान इनकी प्रैक्टिस जो है ना और ज़्यादा बेहतर हो गई। वैसे भी इनकी पुलिसिंग को मैं बड़ी देर से जानता हूँ, जाहिर है मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, सारे पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूँ, हर पुलिस ऑफिसर का अपना अपना तरीका है। इन्होंने लाहौर नहीं, पूरे पंजाब को उसी तरह लिया है जैसे कि लाहौर है। ठीक है, और वहाँ के डीपीओस को, और वो जो इन्होंने एसओपीज बनाए हैं, कितनी मसाजिद पे कितने लोगों के अफ्तारी के टाइम कितने गश्त होंगे, सहरी के टाइम कितने गश्त होंगे, जो तरावियों के दौरान और तरावी के वक्त कितनी पुलिस तैनात होगी और किन किन मकामात पे होगी। और सबसे बड़ी बात, आपका जो सेफ सिटी जो कैमराज हैं उसके ऊपर खसूसी वो वर्चुअल ऑफिसर्स की एक ऐप है, उसके अंदर वो लोगों को वॉच करते हैं, उनकी मशकूक करते हैं। ठीक हो गया। और इस दौरान आपने जैसे बोला कि दहशतगर्दी का सारा दोबारा से एक लहर सी आई हुई है, और उसको इन्होंने तकरीबन जो है ना लाहौर में तो पूरा कवर है अल्लाह के फजल व करम से। जो फैसल कामरा डीजी जो डीआईजी ऑपरेशन है वो, और सीसीपीओ बिलाल सदीक के मियाना, इन्होंने एक स्पेशल अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। एक उन्होंने मीडिया के लिए जारी की है, एक इनकी अपनी है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला, और हमारी दुआ है अल्लाह मियाँ से कि ये रमज़ान मुबारक को खैर आफियत आमीन करे। ईद पे हम नमाज भी पढ़ें, ईद के दिन के लिए स्पेशल एसओपीज बने हुए हैं। ठीक, अच्छा नसीम साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है ना वो अगर कहा जाए कि पूरे मुल्क में ही, चाहे वो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, कल ही से उनके भी रोज़ों का आगाज़ हो गया, उनका भी ईस्टर आएगा 40 रोज़े रखने के बाद, फिर साथ ही हमारा कल से रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है। इमाम बारगाहें हैं, मसाजिद हैं, चर्चेज़ हैं, ज़िम्मेदारी मुझे लग रहा है कि इन डेज़ में थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी रोज़े साथ ही हैं और मुसलमान कम्युनिटी के भी रोज़े साथ ही चल रहे हैं।
अच्छा इसी तरह इसमें आपको एक बात बताऊँ, उस चर्च के हवाले से मैं बताऊँ, वो जो इस्लामाबाद का वाकया हुआ पीछे, उसके बाद से ऑलरेडी चर्चेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई हुई है और वहाँ पे पहले से ही जो सर वो इमाम बारगाह वाला वाकया मेरा ख्याल इस्लामाबाद में, इमाम बारगाह, सॉरी मैं बात चाहता हूँ, तो इनके पीछे जो गुजरा है ना ये दिसंबर, उसमें उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी। अब ये जो आप उनके रोजे कह रहे हैं उसके लिए भी इसी तरह सिक्योरिटी है उधर भी। ठीक है, सॉरी माजर चाहता हूँ, वो इमाम बारगाह का था वाकया, और इमाम बारगाहों पे भी बहुत ज़्यादा, और स्पेशली लाहौर की जितनी भी रूट्स हैं, ये 2-3, और वहाँ पे भी उन्होंने सिक्योरिटी 3 गुना ज़्यादा, और स्पेशल ब्रांच के लोग सादे कपड़ों में वो अलग से ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, और आपके मैंने जैसे पहले बताया सीसीटीवी कैमरे जो हैं, सॉरी, और ये सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनमें उन्होंने एक खास फीचर लगा दिया हुआ है जिसमें वो मशकूक शख्स की हरकों का उसको सकनात को भी नोट करेगा। और ये भी चीज़ उन्होंने अब लगा दी हुई है कि कहीं पे कोई इवेंट अगर होने वाला है ऐसा कोई चीज़ उसकी भी निशानदेही हो जाए। अच्छा नसीम साहब, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि सेफ सिटी जो कैमरास हैं उनके लिए भी कोई वर्चुअल ऑफिसर्स आपने कहा कि वो बाकायदा निगरानी करेंगे, तो सर इसका मतलब है कि इस माह सयाम में कम से कम सेफ सिटी की जो अपनी जिम्मेदारी है वो वही निभाने वाले हैं, सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, क्योंकि पहले तो हम देख रहे हैं सारा जोर सिर्फ चालानिंग पे दिया हुआ है। एक्चुअली ये बात आपकी दुरुस्त है, असल में खुश हो गए सर, इसका मतलब वाकई ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको मैं बताता हूँ, ये बड़ी कंप्लेन है, क्योंकि ये जब लगा था सेफ सिटी का प्रोजेक्ट आया था तो फिर ये कहा गया था कि ये डाकुओं चोरों को पकड़ेगा, फिर डकैतियां हो रही हैं और बहुत सारी वारदातें हो रही हैं और लोगों को उसकी फुटेज नहीं मिलती सर हमें, ना वो पकड़े जाते हैं ना फुटेज मिलती है, चालान की ऐसे करके आता है घर पे। अच्छा अब सुनो, अब ये जो है ना आपने किसी भी कौम को डिसिप्लिन में लाना जरूरी है, बिल्कुल आप ये पहला कदम है आपका सेफ सिटी के डिसिप्लिन में आने का। मैं आपको चंद दिन पहले की मैं बताता हूँ, ये दिसंबर के एंड में इत्तेफाक हुआ हमारा एक मीटिंग के लिए उधर दुबई जाने का। ठीक, तो मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ से जब जहाज दुबई एयरपोर्ट पर लैंड किया ना, एक छोटी सी बात आप किसकी तरफ आते हैं, आम बंदे की बात बता रहा हूँ, आप तो जराइम पेशा लोगों की बात करें जिनसे हमें खतरा है, आम बंदे की बात बता रहा हूँ। जब जहाज लैंड किया ना, या आप दुबई के एयरपोर्ट पे आ गए हैं, तो उसने एयर होस्टेस ने बोला जी पहले वाले पहले उतरे, बाद वाले दूसरे उतरे, सब बारी बारी आराम से उतरे। और वही जहाज जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा ना, पीछे वाले सबसे पहले, और गदर मच गया और ऐसे चोक हुआ कि जैसे पीछे कोई पता नहीं क्या, अल्लाह माफी दे, कोई आग लग गई है, लोग भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन में लाना हमें जरूरी, जिस पे लोगों को बहुत सारा एतराज है। और जो आपने बात की है वो सेफ सिटी का, वो एक ऑटो पे लगा हुआ है, ठीक, जिसने वो लाइन क्रॉस की, जिसने बेल्ट नहीं बांधी, वो तस्वीरें उतरती रहनी है, आपका फोटो सेशन हो रहा है और वो आपका हो रहा है बाकायदगी से। अच्छा मुझे नसीम साहब ये बताइए कि पुलिस एहलकार हैं, स्पेशल ब्रांच है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, इस वक्त शहरियों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने भी अपने आसपास नजर रखनी है? सबसे बड़ी, अगर हमारे शहरी ये तरबियत हासिल कर लें कि इतला देने की, हमारे यहाँ खराबी पता है खामी क्या है, अभी लोग ना कोई चीज देख के भी आंखें बंद कर लेते, बिल्कुल कर लेते, इवन के कोई सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको नहीं पकड़ते, उसको नहीं उठाते कि वो जनाब ये ना हो कि हमसे पूछ हमारे गले पड़ जाए। मैं यहाँ पे नाज़रीन के लिए बताना ये चाहता हूँ कि ये जो है ना आपने कॉल की है, वो पुलिस ऑफिसर ने या मुतलका बीट अफसर ने आपसे पूछना है, ये एक SOPs है, इससे आप घबराएं ना। हमारी कौम घबरा जाती है, यही वजह है कि वो कोई भी चीज के देखें कि कोई ऐसी चीज हो रही है जो गैर मामूली सी है, कहीं पे आप मशकूक है, तो वो उसकी इतला कहीं नहीं देते। हालांकि अब सिदरा, अब ये नए IG साहब ने आके ना एक नया सिस्टम पैनिक बटन जो है ना, बिल्कुल वो थानों के बाहर लगवाने का बजट बना के, वो अरबों रुपए में बजट है, वो बना के बहुत शुक्रिया नसीम कुरैशी साहब। प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म, तो मुझे आपसे इजाजत लेना होगी, लेकिन अहम बात यही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास, अपने गली में, मोहल्ले में, अपने दफ्तर में, जहां भी आप आते जाते हैं, बाजार में, आसपास नजर रखें। कोई भी मशकूक एक्टिविटी है तो कम से कम एक बार 15 पे कॉल करके इत्तला जरूर दें। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।